हेलो स्टूडेंट्स, हम करने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर जीएसटी वाला चैप्टर। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हिंदी में माल एवं सेवा कर बोलते हैं। टैक्स को हिंदी में कर बोलते हैं। ओके दोस्तों, इस चैप्टर को आने वाले 2-3 लेक्चर तक हम चलाएंगे और इन 2-3 लेक्चर को अगर आपने देख लिया तो आपको जीएसटी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, चाहे उसकी थ्योरी हो, कुछ भी हो, आप सब कुछ समझ पाएंगे। आपको पता चल जाएगा जीएसटी आखिर है क्या। दोस्तों, वैसे हम बिजनेस स्टडी के अंदर हमारा जीएसटी का जो ये चैप्टर है ये लास्ट चैप्टर है और इसके साथ ही हमारा बिजनेस स्टडी पूरी बुक जो है 12th की वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा जो बिजनेस स्टडी करना चाहते हैं, जीएसटी का चैप्टर करना चाहते हैं बीएसटी के अंदर, उनके लिए भी यह चैप्टर और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कोई दूसरा हो, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर का स्टूडेंट हो या कोई और स्ट्रीम का स्टूडेंट हो जिसको जीएसटी के बारे में जानना है, तो उनके लिए भी आज से जो लेक्चर आएंगे 2-3 वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं जीएसटी, यानी कि इंग्लिश में जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं माल एवं सेवा कर, ठीक है। जीएसटी क्या है? सबसे पहले जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? सब कुछ जानेंगे इसके बारे में। आप बस यहाँ पर फोकस कीजिए और ध्यान से सुनिए जो मैं बोलने वाला हूँ, एकदम कंसंट्रेट करके सुनिए और देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा जीएसटी के बारे में। यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स को हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर है। टैक्स तो पता है ना, गवर्नमेंट लगाती है टैक्स। तो सर ये इनडायरेक्ट क्या है? टैक्स तो टैक्स होता है। नहीं, शायद आपको पता नहीं, टैक्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताने वाला हूं कि 2 तरह के टैक्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा ना, तब तक आपको जीएसटी आगे पढ़ने में मजा नहीं आएगा। सिर्फ इतना बता के थ्योरी छोड़ दूं कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, आप रट लो, इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, तो आप रट तो लोगे लेकिन कभी समझ में नहीं आएगा कि इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। तो देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो बताने वाला हूं। 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष कर। और इनडायरेक्ट टैक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष कर, जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर, है ना। तो टैक्स जो है वो 2 तरह के होते हैं। टैक्स मतलब कर 2 तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या होता है? देखिए एग्जाम्पल, ये है गवर्नमेंट, ठीक है, और ये है आप कस्टमर या पर्सन, एक व्यक्ति, ठीक है, ओके, ठीक है, एक व्यक्ति, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है? डायरेक्ट आपसे टैक्स वसूल करती है। डायरेक्ट टैक्स वसूल करती है किससे? आपसे, मेरे से, आपसे और बिजनेस से, हर किसी से। गवर्नमेंट डायरेक्ट अगर वसूल करे किसी व्यक्ति से टैक्स, कैसे वसूल करे? डायरेक्ट इस व्यक्ति से। ये व्यक्ति का एक फोटो बना देते हैं, ये आंख छोटी बड़ी हो गई, अब ठीक है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट टैक्स वसूल करे गवर्नमेंट किससे? इस व्यक्ति से। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स पता है कौन सा होता है? जहां पर गवर्नमेंट सीधा टैक्स वसूल करे किससे? इस व्यक्ति से। मान लेते हैं मिस्टर एक्स है, ठीक है, मिस्टर एक्स से, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। सर डायरेक्ट टैक्स के कोई एग्जांपल दीजिए। डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं? तो इसमें है इनकम टैक्स, सबसे बेस्ट एग्जांपल।
इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट वसूल किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। किससे वसूल किया जाता है? जिस पे वो टैक्स लग रहा है। जैसे इस व्यक्ति पे टैक्स लग रहा है तो गवर्नमेंट डायरेक्ट, है ना, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बना रखा है। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस व्यक्ति से डायरेक्ट टैक्स वसूल करेगा, इस पे डायरेक्ट टैक्स लगाएगा इस व्यक्ति पर और इससे ही वसूल करेगा। तो इसको बोलते हैं इनकम टैक्स, ये होता है डायरेक्ट टैक्स। आ जाइए अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर में देखिए 3 चीजें होती है। एक तो अपनी वही गवर्नमेंट, ठीक है, एक ये अपनी गवर्नमेंट, ओके। एक यहाँ होता है, फॉर एग्जाम्पल से समझा रहा हूं मैं आपको, है ना, शॉपकीपर मतलब दुकानदार, जैसे किराना की दुकान है, किराना वाला है, ठीक है, ओके। अब और ये है आप व्यक्ति, कोई एक इंसान है, मिस्टर एक्स, है ना। अब देखिए शॉपकीपर क्या करेगा, आपको कोई भी चीज़ बेचेगा। जैसे आपने, मिस्टर एक्स ने शॉपकीपर से, दुकानदार से, जो किराने वाला है, उससे जो है इसने, मान लेते हैं इससे जो है इसने, कितने सारे किराने की चीज़ें होती है जिसपे इनडायरेक्ट टैक्स लगा होता है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे अपन अगर स्टेशनरी वाले का एग्जांपल ले लें, है ना, स्टेशनरी की दुकान है, स्टेशनरी की, आपके लिए बेटर रहेगा। स्टेशनरी में मान लेते हैं आप मिस्टर एक्स हो और आपने जाके जो है इस दुकानदार से खरीदी है क्या, कुछ बुक्स खरीदी या कोई जो है आपने इंस्ट्रूमेंट खरीदे, ठीक है, आपने बुक्स खरीद ली कोई, ओके, ठीक है, आपने परचेज कर ली। ये बुक जो है ये है 100 रुपये की और इसके ऊपर एक इनडायरेक्ट टैक्स लगा हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स लगा हुआ है, मान लेते हैं फॉर 18 रुपये। तो टोटल कितना हो गया? 118 रुपये में आपको वो बुक पड़ गई, है ना। आप कभी भी सामान खरीदते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे जाओ, आप सामान खरीदोगे, जब बिल लोगे ना तो उसमें उसकी वैल्यू भी होगी और उसमें जीएसटी लगा होगा, क्योंकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा भी लगा हुआ होगा। आपने इस दुकानदार को कितने रुपए पे किए? 118। अब ये दुकानदार क्या करेगा? 100 रुपये तो अपने पास रख लेगा, ठीक है, और 18 रुपए जो आपने इसको दिए हैं, 118 दिए ना, तो 100 तो इसके हो गए खुद के, और बाकी, है ना, इसको मिलेंगे कितने? 118। इसमें से 100 तो खुद के पास रख लेगा, बाकी बचे हुए 18 रुपए ये गवर्नमेंट को जमा कराएगा। किस चीज के? इनडायरेक्ट टैक्स के। समझ में आया? देखिए यहां पर केवल 2 पार्टीज है, एक गवर्नमेंट है और एक व्यक्ति है। डायरेक्ट अगर टैक्स वसूल किया जाता है इस व्यक्ति से तो उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इससे वसूल टैक्स किसने दिया है? क्या इस दुकानदार ने दिए 18 रुपए इसको? नहीं, टैक्स तो मिस्टर एक्स ने ही दिया है, लेकिन क्या सीधा इसने गवर्नमेंट को दिया? नहीं। अगर ये सीधा गवर्नमेंट को दे देता ना तो वो डायरेक्ट टैक्स हो जाता है। गवर्नमेंट को नहीं दिया, इसने किसको दिया? दुकानदार को दिया, फिर दुकानदार ने किसको दिया? गवर्नमेंट को दिया। तो टैक्स यहां पर तो मान लेते हैं 18 रुपए सीधे किसको चले गए? गवर्नमेंट को, तो ये डायरेक्ट चला गया। यहां पर 18 रुपए डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं, पहले दुकानदार के पास जा रहे हैं, फिर गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? इनडायरेक्ट रूप से जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब जीएसटी कैसा है? सीधा व्यक्ति गवर्नमेंट को पे करेगा या फिर व्यक्ति जो है दुकानदार को देगा, फिर वो दुकानदार गवर्नमेंट को पे करेगा। तो जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका मतलब ये व्यक्ति कभी भी डायरेक्ट पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि जीएसटी हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है वो व्यक्ति डायरेक्ट गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं करेगा, किसी के थ्रू करेगा, किसी दुकानदार के थ्रू करेगा। ओके, तो जीएसटी जो है इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आगे समझ में? तो जीएसटी हमारा डायरेक्ट टैक्स है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा और आगे, इसको मैं हटा देता हूं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं ये चीज, ठीक है। तो अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि आप आराम से लिख पाएंगे, क्योंकि आपको पता चल गया है कि जीएसटी कैसा टैक्स है। जीएसटी एक कैसा टैक्स है? जीएसटी एक डायरेक्ट टैक्स नहीं है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे अपन चलते हैं और मैं बताता हूं आपको जीएसटी के बारे में थोड़ा। जीएसटी पर लगता है
जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, ठीक है। और ये एक्ट जो है ये पार्लियामेंट में, ये एक्ट जो है ये पार्लियामेंट में पास हुआ था। कब? 29 मार्च 2017 को। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। ये जो जीएसटी एक्ट है, कोई भी एक्ट होता है ना उसको पार्लियामेंट में से पास कराना पड़ता है। तो ये जीएसटी एक्ट जो हमारा है ये पार्लियामेंट में कब पास हुआ? ये हुआ 29 मार्च 2017 को पार्लियामेंट में ये पास हुआ। ओके, जीएसटी, ठीक है। जीएसटी कब लागू हुआ? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। जीएसटी लागू कब हुआ? जीएसटी लागू कब हुआ? ठीक है, तो जीएसटी लागू हुआ वो डेट भी मैं आपको बता देता हूं। ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से या यहां से, या फिर जीएसटी एक कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, यहां से बन सकता है। तो जीएसटी कब लागू हुआ? तो जीएसटी जो लागू हुआ वो हुआ 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को पूरे देश के अंदर जीएसटी लागू हो गया। हमारे पूरे देश में जीएसटी लागू हो गया। कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को हमारे पूरे देश के अंदर जीएसटी लागू हो गया। ओके, आगे आपको समझ में? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट है जीएसटी के अंदर जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके अंदर 3 चीजों पे टैक्स लगते थे। पहले क्या होता था? एक लगता था एक्साइज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी बोलते थे जिसको, ठीक है। और एक लगता था पहले सर्विस टैक्स, ठीक है। और एक लगता था पहले वैट, जिसको सेल टैक्स भी बोल सकते हैं आप, वैल्यू एडेड टैक्स। ये 3 तरह के टैक्स जो है ये पहले लगते थे, ठीक है। एक्साइज जो ड्यूटी है ये पहले लगती थी मैन्युफैक्चरिंग पर, MFR मतलब मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण कार्यों पर। जब भी कोई चीज़ बनाई जाती थी तो उसके ऊपर कौन सी टैक्स लगता था? एक्साइज ड्यूटी लगती थी। सर्विस टैक्स लगता था सेवा पर, जिसको सेवा कर भी बोलते हैं। किस पे लगता था? सेवा पर। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं अगर आपसे फीस लूँ तो मुझ पे कौन सा टैक्स लगेगा? सर्विस टैक्स लगेगा। तो मुझे फीस भी लेनी पड़ेगी आपसे और कुछ टैक्स का पैसा भी लेना पड़ेगा जो मुझे गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा, क्यों? मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ। जैसे डॉक्टर आपको सर्विस देता है, जैसे स्कूल की फीस हो गई, ये सब, तो वहाँ सर्विस टैक्स, ठीक है। और एक होता था वैट एंड वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि सेल्स टैक्स, और ये लगता था माल पर। माल पर मतलब गुड्स पर। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, माल का मतलब तो जानते ही होंगे, गुड्स यानी कि वस्तुओं पर, है ना। ये वस्तुओं पर, जितनी भी वस्तुएं बेची जाती थी उनके ऊपर लगता था। एक तो किसी वस्तु के निर्माण पर, एक किसी सेवा पर, और एक वस्तुओं के बेचने पर, माल के बेचने पर वैट लगता था। तो 3 तरीके के टैक्स लगते थे। अभी क्या किया गया? इन तीनों की जगह इन तीनों को हटा दिया गया। इन तीनों के तीनों टैक्स को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। अब इन तीनों की जगह केवल एक ही टैक्स लगता है जिसका नाम क्या है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आगे समझ में? चाहो तो लिख सकते हो पॉज करके, मैं अभी इसको हटा रहा हूं। चलिए, फिर है नेक्स्ट। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको पहले क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है ना। फिर हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे भी चले जाएंगे, क्योंकि वैसे ये प्रैक्टिकल चीज है, प्रैक्टिकली अप्लाई होता है, ठीक। एक इसके अंदर पॉइंट आता है कि जीएसटी बिक्री के प्रत्येक बिंदु पर लगता है, बिंदु पर लगता है, ठीक है। क्या है? जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिक्री के प्रत्येक बिंदु पे लगता है। अब ये क्या है मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। ओके, देखिए यहां है एक मिस्टर एक्स, ठीक है। और ये मिस्टर एक्स जो है ये है बिजनेसमैन, है ना। ये क्या है? बिजनेसमैन। और ये चीजों को निर्माण करता है, वस्तुओं क्या करता है? निर्माण करता है, ठीक है। ओके, फिर ये है मिस्टर वाई,
ठीक है। और मिस्टर वाई क्या है, ये मिस्टर वाई जो है ये होलसेलर है, होलसेलर। आपने ये सुना होगा ना, होलसेलर पढ़ रखा होगा आपने, है ना। होलसेल विक्रेता जो होते हैं होलसेलर है, ठीक है। एक है मिस्टर वाई जेड, और मिस्टर जेड जो है वो रिटेलर है। रिटेलर मतलब छोटे मोटे काम करता है, दुकानदार है, रिटेलर, ठीक है, दुकानदार है। और ये है मिस्टर राम, लेते हैं राम नाम ले लेते हैं, मिस्टर राम। ये है कस्टमर, कस्टमर का मतलब ग्राहक, ठीक है। अब देखिए, तो देखिए मिस्टर एक्स जो है ये माल बेच रहा है किसको, मिस्टर वाई को, तो इसने सेल कर दी तो यहां पर जीएसटी लगेगा, ओके। फिर मिस्टर वाई जो है ये किसको आगे बेचेगा, मिस्टर जेड को, तो यहां पर भी सेल कर दी तो यहां पर भी जीएसटी लगेगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा माल के बेचने पर। बिक्री के प्रत्येक बिंदु पर लगता है, जब जब बेचेंगे तब लगेगा, ठीक है। तो मिस्टर एक्स ने किसको बेचा, मिस्टर वाई को, तो जीएसटी लग गया। मिस्टर वाई क्या कर रहा है, उसको किसको बेच रहा है, मिस्टर जेड को, तो जीएसटी लगेगा। मिस्टर जेड उसको किसको बेचेगा, मिस्टर राम को, ये भी सेल है तो ये इस पे भी जीएसटी लगेगा। मिस्टर राम क्या उस माल को आगे बेच रहा है, नहीं, वो तो कस्टमर है, वो क्या करेगा, उस माल को कंज्यूम करेगा, उपभोक्ता है ये आगे बेचेगा नहीं, तो नहीं बेचेगा तो आगे नहीं लगेगा। तो मतलब प्रत्येक बिंदु पर, यहां सेल हो रही है तो जीएसटी लगेगा, यहां सेल हो रही है तो जीएसटी लगेगा, यहां सेल हो रही है तो जीएसटी लगेगा, जब जब सेल होगी तब तब जीएसटी लगेगा। कहने का मतलब बिक्री के प्रत्येक बिंदु पर जीएसटी लगाया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा आगे। देखिए, इसको हटा देता हूं। अब थोड़ा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको देखिए। जीएसटी के अंदर जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, ठीक है। जीएसटी के अंदर तीन तरह के टैक्स तीन तरह के टैक्स होते हैं, ठीक है। कितने तरीके के होते हैं, तीन तरीके के टैक्स वसूल किए जाते हैं। देखिए, एक होता है इसमें सीजीएसटी, ठीक है। एक होता है इसके अंदर एसजीएसटी, और एक होता है इसके अंदर आईजीएसटी, ठीक है। सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके। एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो तीन तरीके के टैक्स होते हैं जीएसटी के अंदर। एक सीजीएसटी, सी का देखो, जीएसटी का तो मतलब वो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन यहाँ सी का मतलब जो इसके आगे सी लगा है, इसके आगे एस और इसके आगे आई, बाकी तो जीएसटी 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 लिखा है, समझ में आया। तो इस सीजीएसटी का मतलब, सी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके। ये जो सीजीएसटी होता है ये लगाया जाता है जब, ये किसके द्वारा वसूल किया जाता है, सबसे पहले वसूल कौन करता है इसको वसूल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको वसूल करती है ना, इसलिए लिखा हुआ है सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको वसूल करती है, ठीक है। तो सर इसको कौन वसूल करती है, इसको वसूल करती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इस टैक्स को वसूल करती है, ओके। फिर देखिए यहाँ आईजीएसटी, इसको कौन वसूल करती है, आईजीएसटी जो टैक्स लगेगा इसको वसूल कौन करेगी, यानी कि ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा आपके केंद्रीय सरकार के पास, ये भी केंद्रीय सरकार के पास, हाँ जी ये भी केंद्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, ओके। तो देखिए फर्स्ट वाला भी सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल करती है, लास्ट वाला भी सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल करती है, ठीक है सर। आपने फुल फॉर्म बता दी हमको, कौन वसूल करेगा ये भी बता दिया।
अब बताइए ये होता क्या है, सीजीएसटी कब लगाया जाता है, सीजीएसटी कब लगाया जाता है, यहां तो वसूली हो गई, कब लगाया जाता है, जब माल या जो भी सेवा है, माल है, जो भी चीज है वो एक ही राज्य से दूसरे राज्य में बेची जाती है ना। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सर्विस टैक्स कब लगाया जाता है, जब माल एक ही राज्य के अंदर बेचा जाता है। देखिए ठीक है, जैसे राजस्थान के भीतर माल बेचने पर, ठीक है, राजस्थान जब माल एक ही राज्य के अंदर बेचा जाता है, जैसे राजस्थान के अंदर माल बेचने पर, राजस्थान के अंदर जैसे जयपुर से जोधपुर, जोधपुर से कोटा, कोटा से बूंदी, मतलब राजस्थान के अंदर अंदर माल को जब बेचा और खरीदा जाता है तब को क्या लगता है, सीजीएसटी लगता है। ओके, एसजीएसटी कब लगता है, सेम है ये भी, ये कब लगता है, सेम है, जब माल एक ही राज्य के भीतर बेचा जाता है। ठीक है, जैसे सेम है ये, बिल्कुल उसकी तरह ही है, जैसे राजस्थान के भीतर ही माल बेचने पर, समझ में आया। तो ये और ये दोनों सेम ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान के अंदर ही आप माल बेच रहे हो, है ना, तो क्या लगेगा, सीजीएसटी भी लगेगा और एसजीएसटी भी लगेगा, दोनों लगेंगे। जैसे राजस्थान के अंदर ही आपका अगर राज्य दूसरा कोई है तो वहाँ का एग्जांपल ले लो, आपके राज्य के भीतर ही माल को बेचा जाता है तो वहाँ पर दो तरह के टैक्स लगेंगे, एक लगेगा सीजीएसटी और एक लगेगा एसजीएसटी। एसजीएसटी कौन वसूल करेगी, राज्य सरकार, राजस्थान गवर्नमेंट, और सीजीएसटी कौन वसूल करेगी, अपनी केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाली सरकार, केंद्र सरकार वसूल करेगी इसको, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, जैसे आपका माल बेचा जाता है महाराष्ट्र के भीतर ही, महाराष्ट्र राज्य है वहाँ के भीतर ही माल बेचा जाता है तो वहाँ पर भी दो चीज टैक्स वसूल किए जाएंगे, एक एसजीएसटी और एक सीजीएसटी। एसजीएसटी कौन वसूल करेगा, कौन लगाएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट लगाएगी, और सीजीएसटी केंद्र सरकार। समझ में आ गया। जैसे गुजरात के भीतर ही माल बेचा जा रहा है तो दो तरह के टैक्स लगेंगे, एक एसजीएसटी और एक सीजीएसटी। एसजीएसटी कौन वसूल करेगा, गुजरात सरकार वसूल करेगी, और सीजीएसटी कौन वसूल करेगा, केंद्र सरकार वसूल करेगी। समझ में आ गया। ओके, अब आइए आईजीएसटी बता देता हूं मैं आपको। आईजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी कब लगाया जाता है, जब माल एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचा जाता है, स्टेट ही चेंज हो गया। जैसे राजस्थान से गुजरात में माल बेचने पर, समझ में आया। देखिए ये दोनों तो एक ही राज्य के अंदर है और एक राज्य से दूसरे राज्य में, जैसे राजस्थान से गुजरात माल बेचने पर, ठीक है, तमिलनाडु से महाराष्ट्र माल बेचने पर, कोई भी राज्य का एग्जांपल ले लीजिए आप, है ना। एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर माल बेचा जाता है तो आईजीएसटी वसूल किया जाता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इंटर स्टेट पे लगता है, ठीक है ना, जब राज्य से बाहर माल बेचा जाता है, ठीक, और इसको कौन वसूल करेगी, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल करेगी, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब हो गया इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट सेल का मतलब हो गया क्या, एक ही राज्य के भीतर, इसमें भी होता है इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल का मतलब हो गया एक ही राज्य के भीतर, और ये होता है इंटर स्टेट सेल, इंटर स्टेट सेल, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य के भीतर जब माल बेचा जाता है तब वसूल किया जाता है। तो जीएसटी के ये तीन तरीके के टैक्स जो लगाए जाते हैं वो क्या होता है, क्या नहीं होता है, कौन वसूल करता है, कब लगता है, वो सब कुछ हमने जान लिया। तो दोस्तों
आज के वीडियो के अंदर जीएसटी के बारे में इतना ही करेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा इसको और आगे बढ़ाएंगे। आप जो आज पढ़ाया मुझे पता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और, जल्दी ही हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी की। 12th क्लास की जो अकाउंटेंसी है उसकी लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो है इन फैसिलिटीज़ का, इन एजुकेशन का घर बैठे ही फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।